बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। फवाद की एक और ख़ुदकुशी की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस की नफरी क्यों बढ़ाई गई? घर में खाने पीने के लाले ना पड़ने के बावजूद इतना घिनौना जुर्म आखिर क्यों? फैमिली का बाइकआउट, सऊदीया वाला भाई भी पाकिस्तान में मौजूद, फवाद की ज़िंदगी या मौत, इस हवाले से आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो वीडियो पूरी देखिएगा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कराची में गुज़श्ता दिनों एक इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या जो है वो रिपोर्ट हुआ था, जिसमें एक शख्स जिसका नाम फवाद बताया जाता है, उसने अपनी अहलिया और अपनी 3 बेटियों को बहुत ही बेदर्दी से ज़िबाह कर दिया था। और उसका इस सारे वाक़े के पीछे यही कहना था कि वो जो है उसने पैसे कुछ इन्वेस्ट किए हुए थे, जिसकी वजह से वो इंतहा से ज़्यादा परेशान था और इसी डिप्रेशन में और जो उसकी वालिदा और अहलिया के दरमियान जो झगड़े हैं उनकी वजह से उसने ये कदम, इंतहाई कदम उठाया। लेकिन जैसे जैसे ये केस जो है वो आगे बढ़ रहा है तो मज़ीद बातें जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं। कभी कोई बात जो है वो पुलिस की तरफ से कही जाती है और कभी लोग जो हैं वो जिन्होंने जो ऐनी शाहिदीन बताए जाते हैं उनकी तरफ से कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ जी कि फवाद ने हस्पताल में ख़ुदकुशी की कोशिश की और तिब्बी आलात को उतार कर फेंक दिया गया, जिस पर उसकी हालत गैर होने लगी और इत्तला मिलते ही पुलिस और डॉक्टर्स ने उसकी जान बचाई। मैंने अपनी वीडियो में आपको ये बात बताई थी कि इस केस में जो एक एसपी साहब इन्वॉल्व हैं उन्होंने ये बताया है कि जो फवाद है वो अब एक तरह से ज़िंदा लाश बन चुका है। उसको जीने की कोई उमंग उसके अंदर नज़र नहीं आती है, जिसकी वजह से उसने एक बार मज़ीद जो है ख़ुदकुशी की कोशिश की है। और जब उसने ये देखा कि मेरे इर्द गिर्द कोई पुलिस का एहलकार भी मौजूद नहीं है और डॉक्टर्स में से भी कोई शख्स वहाँ पर मौजूद नहीं पाया गया, डॉक्टर्स की टीम में से भी, तो फिर उसने अपने आप को मज़ीद एक बार फिर से उसकी अपनी जान लेने की कोशिश की और जो तमाम तिब्बी आलात जो उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए उसके साथ लगाए गए थे, उसके लिए अटैच किए गए थे, जिनसे उसकी सांसें जो हैं वो बहाल हुई, तो अब उसकी ये दोबारा से उसने कोशिश की है कि वो अपनी जान ले सके। ख़ुदकुशी की एक और कोशिश जो है वो इस शख्स की जानिब से की गई है। फवाद दोबारा ऐसी कोई हरकत ना करे, इस मकसद के लिए पुलिस की नफरी जो है वो बढ़ा दी गई है। इसी मकसद के लिए जो पुलिस की जो नफरी है वहाँ पे जो तैनात पुलिस एहलकार हैं उनमें भी इजाफा कर दिया गया है, ताकि दोबारा से ये शख्स अपनी जान लेने की कोशिश ना कर सके। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि इसने जो अपने जो ख़ानदान के लोग थे, जिसकी अहलियाँ थी, जो बच्चियाँ थी, उनको तो ज़िबा कर दिया। तो ये उस वक्त जो सब कुछ हुआ था उसका ऐनी शाहिद कह सकते हैं कि यह ख़ुद है। इसने यही बेहतर बता सकता है कि इसने आखिरकार ऐसा जो अंदोहनाक खेल है, वो ऐसा इतना बड़ा घिनौना जुर्म है जो वो क्यों किया, जो कि वो यही बारहा कहता है कि जी मुझे डिप्रेशन था और मैं जो इन्वेस्टर्स के पैसे वापस करने थे उनकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था और चूँकि बोल नहीं सकता, इसलिए जो इसने बयान भी रिकॉर्ड करवाया है वो लिख कर पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवाया है। लोगों के मुताबिक जी फवाद के माली हालात अच्छे थे, घर में खाने पीने, पहनने ओढ़ने की हर चीज़ दस्तियाब थी। बाद में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 1.5 लाख का तो इस शख्स के पास मोबाइल था, 60,000 माहाना ही किराया अदा कर रहा था। जो इसके मिलने जुलने वाले लोग हैं, जो इसके मोहल्लेदार हैं, उन सब का यही कहना है कि माली हालात तो बहुत अच्छे ही चल रहे थे इन लोगों के। हमने कभी इस तरह से ऐसा कुछ नहीं देखा कि हम महसूस हो कि इनके माली हालात काफ़ी जो है वो ख़राब चल रहे हैं। और इसके अलावा एक आम तज्ज़िया भी अगर किया जाए तो जब घर के माली हालात ख़राब होना शुरू होते हैं तो इंसान के घर की जो चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके बिकना शुरू हो जाती हैं। जबकि इसके पास तो 1.5 लाख का मोबाइल था और घर में भी ऐसे कोई खाने पीने के लाले नहीं पड़े हुए थे कि ये कहा जा सके कि ये शख्स जो है वो इंतहाई परेशान था और इसने बस परेशानी में आकर ये कदम जो है वो उठा लिया है। इसके अलावा आपको बताती चलूँ जी कि फवाद की फैमिली और ससुराल ने उसका बाइकआउट कर रखा है। पहले तो ये शख्स खुद भी किसी से मिलना नहीं चाहता था, लेकिन अब वो लोग भी जो है वो इस कातिल से नहीं मिलना चाहते। उनमें से कोई शख्स भी जो है वो इससे मुलाकात करने के लिए फ़िलहाल मौजूद नहीं पाया गया वहाँ पर। और पुलिस के मुताबिक जी फवाद ज़िंदा लाश बन चुका है, लेकिन उसका ज़िंदा रहना इस मामले में इंतहाई अहम है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि इसी शख्स से पूछगछ की जा सकती है जितनी भी, लेकिन चूंकि वो अभी अस्पताल में ही है और पुलिस के 10 रोज़ा रिमांड पर है, लेकिन फिर भी उससे उस अंदाज से पूछगछ नहीं की जा सकती जिस तरह के जब अगर वो बिल्कुल ठीक हालत में होता तो उससे पूछगछ की जा सकती थी। इसके अलावा फवाद का एक मोबाइल भी अनलॉक नहीं हो रहा ताकि उसका फोरेंसिक जो है वो करवाया जा सके, जिससे भी अहम शवाहिद हासिल किए जा सकते हैं। पुलिस ने जो कुछ मोबाइल इसके थे उसका तो फोरेंसिक करवा लिया है, लेकिन इसके चूँकि 5 मोबाइल पुलिस ने बरामद किए थे तो उसमें से एक मोबाइल ऐसा है जो कि अनलॉक नहीं हो रहा, जो कि शख्स कहता है कि उसका पासवर्ड इसको याद नहीं है। तो जब वो अनलॉक नहीं हो पाएगा तो फिर
اس کا فرانزک کروانے میں بھی بہت دقت کا سامنا ہے۔ پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ آیا یہ قتل واقعتاً کسی ڈپریشن میں کیا گیا یا اس کے پیچھے اور بھی وجوہات تھیں۔ پولیس جو ہے وہ فی الحال تو ہر طرح سے تحقیق کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے کہ اس کے پیچھے جو اصل محرکات ہیں ان کو سامنے لایا جا سکے، جو اس کے انویسٹرز ہیں ان کو بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے اور بھی لوگوں سے تفتیش جاری ہے، لیکن ابھی تک فی الحال جو ہے وہ اس شخص نے یہی کہا ہے کہ ڈپریشن میں آ کر اس نے یہ سارے اقدامات جو ہے وہ اٹھائے ہیں۔ اور پھر آپ پولیس کو تو جانتے ہی ہیں، چونکہ پولیس نے ایف آئی آر بھی اپنی مدت میں ہی درج کی ہے، تو پھر جیسے کہ ہم سندھ کی پولیس اچھے طریقے سے زہرا کاظمی کیس میں جو انہوں نے سارا کام جو ہے وہ کیا ہے، جتنا بھی کام انہوں نے کیا ہے تو وہ ہم سب کے سامنے ہی ہے۔ اس لیے پولیس فی الحال تو اس واقعے میں انویسٹیگیشن کر رہی ہے، لیکن آخر وہ بھی کب تک انویسٹیگیشن کرے گی جب دوسری طرف سے کوئی ایف آئی آر لکھوانے والا ہی نہیں ہوگا، تو پھر پولیس بھی ظاہر سی بات ہے کہ اس معاملے سے بہت جلد پیچھے ہٹ جائے گی۔ اور آپ کو بتاتی چلوں کہ جی اس قاتل کے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی اب خوف میں مبتلا ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب کوئی ایسا کیس رپورٹ ہوتا ہے اور کسی شخص کی جان بچ جاتی ہے تو باقی لوگ بھی اس سے خوف کھانا شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں یہ شخص بچ کر جب صحت یاب ہو کر اس کے بعد انہی لوگوں کے پیچھے نہ پڑ جائے کہ جن لوگوں نے اس کے بارے میں کوئی اصل حقائق سے پردہ اٹھایا ہو۔ تو کوئی بھی آگے آ کر جو ہے وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ایف آئی آر درج کروانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پولیس نے اس کے جو ہما کے گھر والے ہیں، جو اس کی اہلیاں تھیں، اس کے گھر والوں کو 3 دن تک جو ہے وہ بہت زیادہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ان کو ایف آئی آر درج کروانی چاہیے، لیکن جب ایسا نہیں ہوا تو پھر پولیس نے اپنی ہی مدت میں ایف آئی آر درج کروا لی اور مقدمہ جو ہے وہ اب چل رہا ہے۔ اور یہ جو شخص ہے 10 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے پاس موجود ہے اسپتال میں، لیکن اس نے جو دوبارہ خودکشی کی ہے اس کو بھی ناکام بنایا گیا۔ لیکن وہی کہنا ہے پولیس کا بھی کہ اس شخص نے ڈپریشن میں آ کر یہ سارے اقدامات اٹھائے ہیں، لیکن اگر ہم بغور اس کیس کا جائزہ لیں تو ایسا محسوس نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ۔